भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है पूरे भारत में हर घर तिरंगा का एक अभियान चलाया गया है और उसके तहत पूरे भारतवासियों में एक उत्साह की झलक देखी जा सकती है। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई प्राइवेट आपका इंस्टीट्यूशन हो, सारी जगह पे क्या देखा जा रहा है, पूरी तरह से एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग देखने को मिल रही है। उसी पैट्रियटिज्म में हम हर घर तिरंगा का अभियान चला रहे हैं। उस तिरंगे की अभियान में हम आज कुछ बातें जानेंगे, तिरंगे से रिलेटेड अपनी चीज़ें समझेंगे, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें तिरंगे को कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना है, उसके साथ क्या है अपने फ्लैग, इंडियन फ्लैग कोड, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो आइए एक चीज़ों की शुरुआत करते हैं। पहली बात है फ्लैग कोड की। तो फ्लैग कोड जो कि 2002 में लाया गया, जिसके तहत बताया जाता है क्या है इसका क्राइटेरिया एक फ्लैग के होने का। तो सबसे पहले जो फ्लैग कोड है उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 3:2। और जब 2002 में फ्लैग कोड आया तो उसमें बताया गया कि जो सनसेट है आपका, जो फ्लैग आपका जो होस्ट करा जा सकता है, फ्लैग तब तक फहराया जा सकता है, उसमें बताया गया कि फ्लैग तभी फहराया जा सकता है जब क्या हो जब आपका सुबह के बाद और शाम के पहले, मतलब बिफोर दी सनसेट एंड आफ्टर दी सनराइज, तभी आप क्या कर सकते हो, अपना फ्लैग होस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हाल में 2022 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया कि आप पूरे दिन रात मतलब 24 घंटे क्या कर सकते हो, फ्लैग को लगा सकते हो, अपने घरों पे लगा सकते हो, अपने घर। ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया जिससे कि जो अब ऐसा है कि सब लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब हर घर तिरंगा लगाया जाएगा तो लोग सब फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो तिरंगे की जो इंडियन फ्लैग कोड है इसकी अवहेलना होगी। और उस अवहेलना के बचने के लिए क्या करा गया, अमेंड करा गया। और अमेंड करके कह दिया कि अब डे और नाइट में क्या कर सकते हैं, फ्लैग को अपने लगा सकते हैं या फिर फहरा सकते हैं। अगर बात करें फ्लैग कोड 2002 के बारे में और क्या बात की, तो 2002 में 3:2 में फ्लैग होनी चाहिए, यह सबको पता है। दूसरी बात यह थी कि आपका जो फ्लैग होना चाहिए वो केवल कॉटन या फिर कपड़े का बना होना चाहिए। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आया इसमें बताया गया कि अब जो कपड़ा है वो कपड़े का ही नहीं, पॉलिस्टर फैब्रिक भी हो सकता है और साथ ही साथ मशीनों का भी बना हो सकता है। ऐसा क्यों करा गया, अब आप पूछेंगे। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान के तहत ऐसा पॉसिबल नहीं है कि केवल सब घर पे क्या हो सके, सब घर पे केवल कॉटन का कपड़ा पहुंच सके। इसलिए सब घर पहुंचने के लिए क्या करा गया, पॉलिस्टर को भी ले लिया गया, जिससे कि आसानी से लोगों को मिल सके और आसानी से लोग लगा भी सके। और पॉलिस्टर भी थोड़ा सा क्या होता है, सस्ता होता है। अगर हम बात करें आगे, ये तो है ये सारी चीज़। अगर अब हम बात करें इंडियन से क्या बचना चाहिए, अब हम अगर बात करें कि जो फ्लैग है, फ्लैग को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर फ्लैग को फहराने के बाद भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को हम कर लेते हैं। पहली बात है आपका कि जो फ्लैग फहरानी चाहिए तो उसमें जो दूसरी फ्लैग है, मान लीजिए आपका जो नेशनल फ्लैग है, एक नेशनल फ्लैग है, ठीक है, इस नेशनल फ्लैग के ऊपर, इस नेशनल फ्लैग से ऊपर उसके हाइट पे, इसकी ऊंचाई से हाइट पे कोई अदर फ्लैग नहीं लगानी चाहिए। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात किसी भी डेकोरेशन सिस्टम में हम इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कोई लोग डेकोरेट कर रहे हैं तो उसमें हम इसका यूज नहीं करना चाहिए। किसका यूज, नेशनल फ्लैग का। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात एज अ कवर्ड के रूप में हम इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि बेडशीट पे कवर कर लेना, टेबल पे कवर कर देना, बर्थडे केक पे लगा देना। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर, हाल ही में क्या मतलब बहुत दिन हो गए, सचिन तेंदुलकर ने अपने बर्थडे केक पर तिरंगा बना कर उस पर काटने के किया था प्रयास, काट रहे थे, तो उसमें क्या देखा गया, एक जो रूल है उसको ब्रेक करा गया। तो इसके तहत लोगों में गुस्सा भी मिला, उसके बाद कार्रवाई करी गई उनके ऊपर, वो बात की बात है। तो आगे हम बात करें सैफ्रॉन की, तो कवर के फॉर्म में नहीं यूज करा जा सकता। और सैफ्रॉन की अगर हम बात करें तो सैफ्रॉन का जो सैफ्रॉन है अपना कलर, 3 कलर होते हैं, वाइट, सैफ्रॉन और ग्रीन आपका। तो सैफ्रॉन कलर हमेशा ऊपर होना चाहिए, ग्रीन कलर हमेशा नीचे होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी ग्रीन कलर है वो अटैच होती है किससे, अपने अर्थ से, और अर्थ पे क्या होता है, ग्रीनरी। इसलिए ग्रीन और ग्रीन कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के पास होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो ग्रीन कलर हमेशा नीचे होना चाहिए और सैफ्रॉन कलर हमेशा ऊपर होना चाहिए।
अगर हम बात करें ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे टच नहीं करना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आगे बात करें तो ट्रेन और व्हीकल के बैक साइड पे नहीं लगाना चाहिए। जो अपना नेशनल फ्लैग है उसके जब भी ट्रेन की या फिर व्हीकल है, कोई भी कार है, मोटरसाइकिल, उनके बैक साइड पे ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। एडवर्टीजमेंट के लिए हम इसका प्रचार के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात करें हम इसके रिसीविंग के लिए, डिलीवरी के लिए, किसी सामान को ले आने जाने के लिए भी इसका यूज़ बैग थैला के रूप में नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बचना है डू से, ठीक है। इस सारी चीज़ों को करना नहीं। अब आपके माइंड में आखिरकार लास्ट क्वेश्चन आएगा कि डिजाइन, इसका जो नेशनल फ्लैग है ये डिजाइन कब करा गया और कब इसको अपनाया गया? तो अपनाया गया आपका 24 जुलाई 1947 को, 24 जुलाई 1947 को। और अगर बात करें हम डिजाइन किसने करा, तो डिजाइन किया गया था इनके द्वारा, पिंगली वेंकैया। किनके द्वारा करा गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। अब अगर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन बन क्या सकता है, सर अगर मान लीजिए खराब हो गया या फिर टूट गया, फट गया, तो उसको कैसे हम फेंक देंगे? ऐसे नहीं, उसको ऐसे नहीं फेंकना आपको, उसको डिस्पोज करने के लिए भी, उसके लिए भी क्या बनाए गए हैं? रूल्स या फिर रेगुलेशंस बनाए गए। पहला है बरीड करके, दूसरा क्या है? बर्न करके। अब बरीड और बर्न ऐसे नहीं कर देना है, पूरी विधि विधान के साथ, जैसे एक डेड बॉडी को बरी करा जाता है उसके रूप में करना है, और जैसे ही एक डेड बॉडी को बर्न करा जाता है वैसे ही इस नेशनल फ्लैग को करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे कंडोलेंस करना भी पड़ता है, मतलब कि आपको मौन करना पड़ेगा। जैसे आप पूरी विधान से किसी बॉडी को करते हैं वैसे इसको भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मनाते रहिए। आपको भी 15 अगस्त की बहुत हार्दिक बधाइयाँ मेरी तरफ से भी, और ये सारी चीज़ें ध्यान में जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।